हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने अपना चैप्टर नंबर 15 में प्रोवर्टी के बारे में पढ़ा था। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक्स एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, एंड द फर्स्ट स्टैटिक्स। व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग डाटा. इट इंक्लूडेड कलेक्टिंग, classifying, summarizing, analyzing and interpreting numerical facts. ओके, तो इसके बाद हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट स्टेप स्टैटिस टुवार्ड्स अचीविंग द गोल ऑन conclusion. There are different sources of collection of data. The two main type of data on the basis of collection are primary data and secondary data. And the first, primary data, the data collected actually the process of investigation by the investigator is known as primary data. Okay, and the secondary data which is already collected by other person is called as secondary data. ठीक है, तो जो secondary data है उसका देखो, as investigator collected data related to include in directories through the government's publication. So ये सब चीज़ें हैं. तो देखो, अब ये तो खैर डाटा के बारे में हो गया. तो देखो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखो. अब देखो यहाँ से हमारा शुरू होता है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आते हैं. फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अक्रॉस इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी. मतलब जो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है वो जिस टाइम पे होता है वो क्या होता है? फ्रिक्वेंसी होती है. ठीक है, जो जितना टाइम होता है वो फ्रिक्वेंसी होती है. ठीक है, क्लास फ्रिक्वेंसी क्या है? A frequency of a class in continuous frequency distribution is called class frequency. As the frequency of class 50-60 is 6 और 60-70 is 7. Okay, so यहाँ पे देखो क्लास मार्क्स क्या होता है. तो यहाँ पे देखो इट इज़ मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल. ये मिड वैल्यू होती है हमारे क्लास इंटरवल की. तो क्या होता है? लोवेस्ट लिमिट ऑफ क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास बाय 2. ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास रेंज आता है. ओके, सो देखो रेंज क्या होता है? इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द हाइस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन. जो हमारा हाइस्ट वैल्यू होगी, जैसे 1 to 9 है, इसमें 9 - 1 करके हमारा क्या आ जाएगा? रेंज पता चल जाएगी. ठीक है, टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर द टू टाइप्स होती है. ठीक है, तो डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखो, अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज if data is presented in such a way that exact measurement of units आर clearly shown. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका हमें दे रखा है, जैसे मार्क्स यहाँ पे दे रखा है, फ्रिक्वेंसी ये दे रखी है. ठीक है, तो ये सिंपली हमें मिल रखा है, तो इसका टोटल ये है. ठीक है, तो सेकेंड आता है उसके साथ हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया ये. तो ये देखो सेकेंड हमारे पास क्या है? Continuous frequency distribution है. frequency distribution in which data are arranged in classes of groups which are not exactly मेजरेबल. ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स देख रखे, तो एग्जैक्टली ये मेजरेबल नहीं है. ये एग्जैक्टली मेजरेबल था, ये एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं है, बिकॉज ये 10 to 20. अब हमें फिक्स नहीं पता 18 है कि 19 है, बट है 10 to 20 इनके बीच में. तो ये क्या होता है? हमारा कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, अब देखो नीचे हमारे पास आता है मीन. जो क्या होता है? मीन, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन या मीन कह सकते हैं. ठीक है, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जब हमारा जैसे ये है ना, हमारा अगर यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन होता, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन, अब ये तो नहीं कह सकते इसमें से, तो हमें नहीं पता एग्जैक्ट. तो अगर ये हमारा ऑब्जर्वेशन होता तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 100 + 18 + 16 + 40 अपॉन 1 2 3 4 यानी 4 टाइम्स है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा आ जाता. जैसे कोई ऑब्जर्वेशन है हमारा, जैसे मीन ऑफ द जैसे कोई है x2 x3, तो इनका सम हो जाएगा xn तक अपॉन n, जो जितने भी उनकी क्या होंगी टाइम, जितने भी टाइम्स होंगे. ठीक है, मीन बार ऑफ ग्रुप डाटा. इफ ईच ऑब्जर्वेशन x1 x2 to xn have corresponding frequency f1 f2 so on fn. सो इसे कैसे करेंगे? देन एक्स बार, ये बार एक्स हो जाता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा n i = 1 to n f
एफ आई एंड एक्स आई अपॉन जो हमारा एफ आई एक्स आई अपॉन हमारा सिग्मा I1 to n एफ आई होता है। ठीक है, तो फाइंड द मीन, इसका मीन जैसे हमें फाइंड करना होगा तो क्या कर लेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इसको सम कर लेंगे, देखो कैसे, इसका सम हमारा क्या हो जाएगा, हमें इसका क्या करना है, मीन फाइंड करना है ना, तो मीन के लिए क्या करेंगे, इनका सम कर लेंगे, यानी x+x+2 प्लस x+4 प्लस क्या है हमारा आगे x+6 प्लस x+8 प्लस x+6 प्लस x+8, ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, कितने ऑब्जर्वेशन हुए, 1 2 3 4 5, तो इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5x आ गया, प्लस ये कितना हो गया हमारा, देखो 2 + 4 6 जा हमारा 18 प्लस 18 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 18 आ जाएगा यहाँ पे, देखो 18 + 2 20 20 + 6 हमारा 26 + 4 30, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा अपॉन 5। तो ये कितना टाइम डिवाइड होता है, 5 6 जा 30 टाइम ये हो जाएगा, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, और ये 5 1 जा 5, तो x+6 टाइप से ऐसे कुछ हमारा इसका आंसर आएगा। ओके, तो इसकी एग्जांपल आप कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन क्या होता है, इफ़ बार x1 एंड बार x2 आर द मीन ऑफ द टू ग्रुप्स computed from n1 and n2 values, then the mean of x bar x of the value of the groups repeatedly taken together is given by x bar x is equal to n1 x। तो ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला है, तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो इसको हम अगर तोड़ते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का मिलता है, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है हमको, तो इन एग्जांपल्स को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्हीं फार्मूलों के यूज़ से हमारा क्या बने होता है, ये सारी चीज़ें बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द टू इक्वल पार्ट्स ऑफ सच दैट द नंबर इज ऑब्जर्वेशन अबव द इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो इट। दस आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, द मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होता है उसका, जो हमारा मैग्नीट्यूड इज़ द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डाटा। तो मीडियन क्या होता है, जो हमारे मतलब जो क्या रखा है हमारे बार बार जो रिपीट हो रहा है और सबसे ज़्यादा रिपीट हो रखा है जो, तो वो उसे क्या कहता है, मीडियन कहता है। ठीक है, तो ये होता है मीडियन ऑफ द इंडिविजुअल डाटा। क्या होता है, सपोज एन ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारे यहाँ पे दे रखा है, तो इसके लिए क्या होता है, ऑड और इवन के लिए अलग अलग होता है, तो इसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसे भी हम कल पढ़ेंगे, बार ग्राफ वगैरह। ठीक है, थैंक यू गाइस।